वेलकम बैक टू सारथी क्लासेस। आई नो 3 दिन से वीडियो नहीं आई और आप सब डे 7 का वेट कर रहे थे, पर कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। इन 3 दिनों में मैंने आपके लिए नंबर सिस्टम का एक ट्रिकी टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इतना आसान बना दिया है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी इसमें डाउट नहीं रहेगा। तो अगर आपने पिछले 6 दिन की क्लासेस मिस की हैं तो उन्हें प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लेना, लेकिन आज की ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज हम √2 और √3 जैसे नंबर्स की असली पहचान सीखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और शुरू करते हैं आज का डे 7। हमारा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। हमने अपनी पहली वीडियोस में सीख लिया था इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो आज हम सीखेंगे उनका एक्सपेंशन। इर्रेशनल नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। लास्ट वीडियो में हमने रैशनल नंबर्स का एक्सपेंशन सीखा था, आज हम इर्रेशनल नंबर्स का एक्सपेंशन सीखेंगे। लेकिन इर्रेशनल नंबर्स का जो एक्सपेंशन है उसे परफॉर्म करने के लिए हमें एक मेथड यूज होगा, इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब सबसे पहले हम √2 के लिए फाइंड करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं 2 से। चलिए 2 हमने लिखा। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर्स वाले नंबर्स लिखने हैं। 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 4 हो जाएगा, जो कि 2 से बड़ा है। हमें क्या करना है, इससे छोटा लेना है या तो इसके इक्वल कोई है नहीं तो इससे छोटा है 1 इंटू 1, क्योंकि अगर हम करते हैं तो वो आता है 1 टाइम्स ये गया है तो 1 डेसिमल। अब ये जो नंबर है इन्हें हम करते हैं माइनस, यानी कि 2 - 1 ये आ जाएगा 1। यहाँ जो नंबर है सेम नंबर हम यहाँ पे प्लस करते हैं, लाइक 1 + 1 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ 2। अब यहाँ पे नंबर्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे डिवीजन में हम करते हैं ज़ीरोस लगाते हैं, यहाँ पे भी हम 0 लगाएंगे, बट यहाँ पे पेयरिंग में होगा, यानी कि 2 की पेयरिंग हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे ज़ीरोस में। तो 0.00 आ गया, यहाँ पे हमने डेसिमल लगा लिया है, यहाँ 1 था तो 2 ज़ीरोस को हम एक साथ नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे भी हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी अगर हम सपोज करो एग्जाम्पल लेते हैं 5 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 = 25, 2 कैरी ये आ गया 122, राइट 125। ये तो 100 से बड़ा हो जाएगा, यानी हमें एक छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 हमने लिया था, इससे छोटा ले लेते हैं, हम लेंगे यहाँ 4 से ही नीचे मल्टीप्लाई होगा, 4 × 4 = 8 एंड 4 4 × 16 कैरी 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 96। सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, ये 100 - 96 हो जाएगा और 24 + 4 हम ऐड करेंगे, यानी हमारे पास आ गया है ये 28। अब जब हम माइनस करेंगे 100 - 96 हमारे पास आएगा 4। अगेन यहाँ पे हमें क्या करना है, ज़ीरोज़ 00 हमें यहाँ से लेना है, तो ये आ गया 00। फिर वही चीज़ आ जाएगी 28। अब यहाँ पे हमें फिर से एक नंबर लेना है, अगर हम 2 लेते हैं 282 × 2 तो वो एक बड़ा नंबर आएगा, तो हमें यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है हम यहाँ 1 लेके हमारा काम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 281 × 1 होगा, तो ये आंसर आएगा हमारा 281। सेम वही प्रोसेस हमें रिपीट करना है, हम यहाँ माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आएगा हमारे पास 119। फिर इसके बाद
हमें जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में हमको प्लस करना है। ये हमारे जो आंसर्स हैं, यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 1 आएगा। अब ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम प्लस करते हैं तो ये आएगा 282। यहाँ 119 है, अगेन डबल ज़ीरोज़ हमें यहाँ से कैरी करने पड़ेंगे, 11900। अब हमें फिर से एक नंबर देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कौन सा नंबर हो सकता है। तो यहाँ 4 से करके देखते हैं हम, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 जा 16, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 9211। यहाँ हमें क्या करना है, जो नंबर यहाँ हम लिख रहे हैं 4 इंटू 4 लिखा, मल्टीप्लाई करके तो हम लिखेंगे यहाँ, और ये जो नंबर्स होते हैं ये हो जाएंगे प्लस। 4 and 4 8, 2 8 and 2, राइट। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, माइनस। माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर यहाँ से आ जाएगा 604। ये हमारे पास माइनस करने के बाद आया। अगेन हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डबल ज़ीरो। हमने डबल ज़ीरो कैरी किया। अब यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो ऊपर जब हम आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 414। सेम प्रोसेस वही रिपीट करेंगे हम। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 से। ये अंदाजे से हो रहा है, हो सकता है कई बार हमें और नंबर भी मल्टीप्लाई करने पड़ जाते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 6, यहाँ आ जाएगा कैरी 1, यानी 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। अगेन 2 8 ज़ा 16, 6 कैरी 1, ये आ जाएगा 5। हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर हम 3 से करते तो ऑब्वियस है वो बड़ा नंबर आ जाता। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आंसर में भी हम लिखेंगे 2, प्लस करेंगे इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में होगा माइनस। जब हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पे तो हमारा आंसर आएगा 6 3, ये हो जाएगा 8 and 3, राइट। अगेन हम यहाँ पे डबल ज़ीरोज़ जो है कैरी करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे 4 8 2 8 एंड दिस इज 2। फिर वही सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। ये जो प्रोसेस है हम आगे तक जहाँ तक भी हम लिख सकते हैं वहाँ तक हम लिखेंगे, राइट। अब 2 8 2 8 4, यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि अगर 2 से करेंगे तो वो काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा, 4 टाइम्स समथिंग आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 8 2 8 4 1। ऊपर आंसर में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था तो 1। अब ऐसे ही ये आगे तक चलता चला जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आई है √2 की, वो आई है 1.4141 एंड अप टू सो ऑन। और जिसमें कि हम जब √2 की वैल्यू लिखते हैं अगर डेसिमल एक्सपेंशन में, तो हम डेसिमल के बाद 2 और 3 डिजिट्स तक लिखते हैं, यानी 1.414। उसके बाद क्योंकि 5 से छोटा नंबर है 2, तो हम उसको चेंज भी नहीं करते हैं, हमारे पास √2 की वैल्यू आती है 1.414। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमने √2 का एक्सपेंशन कैसे किया है। इस मेथड को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। आई होप ये मेथड काफ़ी बच्चों को समझ में आया होगा। और जिन बच्चों को नहीं आया है उनके लिए हम एक और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पे, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम √3 के लिए देखते हैं, √3 को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। सेम प्रोसेस, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही हमें यूज़ करना है। सेम परफेक्ट स्क्वायर्स वाले नंबर्स हमें देखने हैं। अगर हम 2 स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4, वो बड़ा हो जाएगा, वो नंबर हमें नहीं लेना है। हमें तो छोटा नंबर लेना है, तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा 1 से। 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, राइट। और ये हमें पता है लेफ्ट साइड में हमें प्लस करना है वही सेम नंबर, और राइट साइड में माइनस। 3 - 1 करेंगे हमारे पास आएगा 2। अब यहाँ और नंबर्स तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगा के ज़ीरोज़ हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। और
हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, √2 √3 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो डबल पेयरिंग हो जाएगी 3.00। तो सेम यहाँ पे भी जो जीरोस हमने लिखे हैं वो 200 आ जाएगा। अब ये 1 and 1, तो ये हो जाएगा इधर प्लस 1 + 1 2। अब हमें 200 तक पहुँचना है और नंबर हमें 5 या 7 या 8 ऐसे नंबर्स हमें लेने हैं। अब हम अगर 2 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 ज़ा 64 4 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16 16 + 6 21, वो ज़्यादा आ जाएगा, वो इससे बड़ा हो रहा है, यानी कि 8 हमने गलत लिया है, राइट। ये आपको बताया जा रहा है कि आपको नंबर्स कैसे लेने हैं। अब 8 हमने लिया था, 7 लेते हैं। अब 7 × 7 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 7 जा 49, 4 कैरी है यहाँ पे, 7 2 ज़ा 14 14 + 4 यानी 189। ये नंबर्स हमें माइनस करने हैं और ये लेफ्ट साइड में हमें प्लस करके लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 प्लस इधर कैरी 1 यानी 34। और जब हमने यहाँ माइनस किया तो ये आंसर हमारे पास आया 1 1। अगेन हमें डबल ज़ीरोज़, पेयरिंग में हमें क्या करना है, ज़ीरोज़ को कैरी लेना है। यहाँ पे आ गया 1 1 0। हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 कैरी 1 9 + 1 यानी 10। अब हम यहाँ पे राइट साइड माइनस एंड लेफ्ट साइड प्लस, प्लस करके देखेंगे, 3 6 4 एंड दिस इज 3। यहाँ हमें माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से 7 1। अगेन डबल की पेयरिंग में हमें ज़ीरोज़ को पेयर करना है। आंसर में डेसिमल लगाने के बाद यहाँ हमने 7 से किया, देन 3 से किया। अब यहाँ पे देखते हैं किससे मल्टीप्लाई होता है, 346 और यहाँ है 7100। अब ऑब्वियस है कि 7100 से हमें कोई छोटा नंबर लेना पड़ेगा। 1 करेंगे तो 3461 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, शायद कोई छोटा नंबर ही आ जाए। 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 + 1 यानी 9 एंड देन 3 2 ज़ा 6। बिल्कुल सही आया है, बड़ा भी नहीं आया, उसके अप्रॉक्स ही है। 3 से करते तो बड़ा नंबर आता। यहाँ प्लस हो जाएगा 4 6 4 एंड दिस इज 3। अगर हम यहाँ माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 176, राइट। हमने यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो आंसर में भी हम लिखेंगे 2। अब देखते हैं 176, अगेन डबल ज़ीरोज़ की पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा 176 00। फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कुछ, ये 4 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट में आ गया है, यानी कोई बड़ा नंबर होगा, राइट। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अगर देखें तो 0.5 से हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 2 यहाँ कैरी आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा ये 6। राइट साइड माइनस एंड लेफ्ट साइड प्लस, ये आएगा हमारे पास 5 0 4 6 3 एंड 4। यहाँ माइनस करते हैं कैरी लेके, 5 एंड 2, दिस वन विल बी 8 7 9 7 5
7 and this is 2. ये नंबर हमारे पास आए हैं. अगेन डबल पेयरिंग. यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था 0 5, तो ऊपर भी जब हम आंसर में लिखेंगे तो ये आएगा 0 5. सेम. अब ये जो नंबर्स हैं आप जहाँ तक बढ़ाना चाहते हैं वहाँ तक आप लिख सकते हैं, बट हमें डेसिमल के बाद अप टू 3 डिजिट्स तक पता होना चाहिए, वो हमारे पास आ गए हैं. यानी कि यहाँ से हमारे पास आया है डेट √3 इज इक्वल्स टू 1.73205 एंड अप टू so. This is the decimal expansion of √3. तो हमने अभी √2 एंड √3 के लिए डेसिमल एक्सपेंशन सीखा. अगर यहाँ आपने ध्यान दिया हो तो हमने जब √2 और √3 के लिए एक्सपेंशन देखा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग आया, यानी आप कहीं तक भी उस नंबर्स को आगे तक एक्सपेंड कर सकते थे, नॉन टर्मिनेटिंग. और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है. क्या कोई नंबर रिपीट हुआ? नहीं. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डेट √2 एंड √3 आर नॉन टर्मिनेटिंग. डेसिमल एक्सपेंशन से ही तो हमें मालूम चला है ये. दे आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो हम यहाँ से जैसे रेशनल नंबर्स में हमने सीखा था, वो नंबर्स या वो डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, उन नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं? इर्रेशनल नंबर्स. The decimal expansion of irrational numbers are non-terminating, यानी कि जो कभी एंड ना हो, एंड नॉन रिपीटिंग. कोई भी ब्लॉक उसमें रिपीट नहीं कर रहा है. डिजिट रिपीट की बात नहीं होती है. रिपीटिंग से हम मतलब होता है कोई एक ब्लॉक, लाइक 2 ब्लॉक्स का या 3 ब्लॉक्स, 5 ब्लॉक्स, राइट. तो ऐसा कोई भी नंबर जो है, ऐसा कोई भी ब्लॉक ना तो रिपीट हो रहा था ना ही एंड हो रहा था. तो इन नंबर्स को, इन एक्सपेंशंस को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. अब यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन्स जो हैं हमने फाइंड किए, जो अभी तक हमने रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के लिए पढ़ा. कुछ कंक्लूजन्स हैं, उन्हें हम लिखते हैं यहाँ पे और उन्हें समझेंगे भी. सबसे पहला कंक्लूजन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ every rational number is. रैशनल नंबर के लिए जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन सीखा तो वो क्या आया था? इट इज आइदर टर्मिनेटिंग, या तो वो टर्मिनेटिंग था, और नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग भी थे उसमें, बट उसमें एक केस क्या आया था हमारे पास? अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो रिपीटिंग थे, बट रिपीटिंग. ये हमने रैशनल नंबर के लिए पढ़ा. इर्रेशनल नंबर में हमने अभी अभी क्या पढ़ा है? द डेसिमल expansion of every irrational number is. अभी हम सीख के आए हैं हमेशा क्या होता है ये? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग भी हम इसे बोल सकते हैं. यानी रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग होगा, बट इर्रेशनल नंबर में हमेशा वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे. थर्ड पॉइंट, हम चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है अभी तक? रैशनल एंड इर्रेशनल में ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल irrational numbers together form
रियल नंबर्स। हमने सभी नंबर्स के बारे में पढ़ा और सभी नंबर्स मिलकर, सारे रैशनल नंबर और सारे इर्रेशनल नंबर मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? रियल नंबर्स। ये हमने अभी तक जितना पढ़ा है उन सभी चीज़ों का कंक्लूजन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, हमने अभी अभी बताया कि अगर सभी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स को एक साथ लिखा जाए तो हम उन्हें कहते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में ही हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब रियल नंबर्स की डेफिनेशन आप अभी पढ़ के आए हैं, ऑल रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म रियल नंबर्स। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला रैशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर। फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर एंड सेकेंड इज इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। और हमने पढ़ा रैशनल नंबर्स आर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और यही इर्रेशनल में हमने पढ़ा दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉन रिपीटिंग भी होंगे, राइट। अब जो रैशनल नंबर्स हैं उनमें भी दो पार्ट हो गए, एक टर्मिनेटिंग वाला पार्ट हो गया और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट पार्ट, जब p अपॉन q जो है, q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये हमें पता ही है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। दे शुड बी कोप्राइम, यानी कि इनके बीच में p और q का जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अगर टर्मिनेटिंग है देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of the form 2 to the power m multiplied with 5 to the power n। ये हमेशा याद रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, उनमें हम ये चीज़ सीखेंगे और इसी वजह से ये जो है कौन से हैं? टर्मिनेटिंग। दे आर टर्मिनेटिंग। अगर कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, यानी आफ्टर फ्यू स्टेप्स ऑफ डेसिमल्स वो टर्मिनेट हो जाए, तो जो q है, यानी कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसकी जो फॉर्म होनी चाहिए वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n होना चाहिए, जहां m और n जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। और दूसरा केस इसमें कौन सा है? अगर रैशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो उस केस में ज़रूरी नहीं है कि q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो वो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n की फॉर्म में हो। p and q are co-prime and prime factorization of q is not of the form 2 to the power m into 5 to the power n। इसमें ज़रूरी नहीं है, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में ही होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तभी वो टर्मिनेट हो सकता है। और अगर वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में नहीं है, डेट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, अगर जो डिनोमिनेटर है वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में नहीं है, तभी वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज टर्मिनेटिंग होगा।
अब रिपीटिंग हमने यहाँ पे पढ़ा तो उसके टाइप्स पढ़ लेते हैं हम पहले। टाइप्स ऑफ रिपीटिंग और रेकरिंग भी हम इसको बोल देते हैं, रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला प्योर। अब प्योर रिपीटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? इन विच all digits after decimal are repeated। यानी अगर हमारे पास कोई डेसिमल एक्सपेंशन है, फॉर एग्जाम्पल 1.714, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारे रिपीटेड हैं, यानी सभी के ऊपर अगर बार है 0.333 ऐसे कुछ नंबर्स हैं, राइट, यानी 0.3 के ऊपर बार अगर हम लिख देते हैं इसको, तो ये सभी जो है इनको हम क्या कहेंगे? डेसिमल के बाद सभी डिजिट्स के ऊपर बार है, मतलब ये प्योर रिपीटिंग डेसिमल है। सेकेंड इसमें टाइप है मिक्स्ड। मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल। मिक्स्ड रिपीटिंग में क्या होगा? कम से कम एक डिजिट ऐसी हो जो रिपीटेड ना हो, एक से ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन कम से कम एक हो, यानी अ डेसिमल एक्सपेंशन इन विच एट लीस्ट, कम से कम वन डिजिट आफ्टर डेसिमल expansion is not repeated। कम से कम एक डिजिट ऐसी हो जो रिपीट ना हुई हो, एंड रिमेनिंग डिजिट्स आर रिपीटेड, और बची हुई जो सभी डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही हों, तो उन डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं मिक्स्ड रिपीटेड डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1.3134, यहाँ पे 134 के ऊपर बार है बट 3 के ऊपर नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया? कम से कम एक डिजिट ऐसी होनी चाहिए जो रिपीटेड ना हो, लेकिन जो बाकी बची हुई है वो सभी रिपीटेड हों। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.763419। अब यहाँ सिर्फ 19 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है कि 19 बार बार रिपीट हो रहा है। एक से ज़्यादा डिजिट्स हो सकती हैं जो ना रिपीट हो, लेकिन कम से कम एक होनी चाहिए। जैसे यहाँ कम से कम एक डिजिट है और यहाँ पे एक से ज़्यादा है, या 4 डिजिट्स ऐसी हैं जो रिपीट नहीं हो रही हैं, और 19 के ऊपर बार है, यानी कि 19 जो है वो रिपीट हो रहा है, राइट। तो ये हमने पढ़े हैं रिपीटेड डेसिमल्स की टाइप, दो होती हैं, प्योर एंड मिक्स्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। सिंपल है, ज़्यादा कोई उसमें आपको अलग से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। राइट इन डेसिमल फॉर्म, कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है, उन्हें हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। तो हमें क्या करना है? हमारे पास सबसे पहला पार्ट है 36/100। जिन भी डिजिट्स में जो डिनोमिनेटर है वो 100, 10, 1000 वाले डिजिट्स हैं, वो ऑब्वियस है कि टर्मिनेटिंग होंगे। 36/100 डबल जीरोज हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 0.36, और ये क्या है? एक टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। सेकेंड पार्ट करते हैं 1/11। अब 1/11 है और हम इसको किसी भी 10, 100, 1000 में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। तो चलिए 1/11 को डिवाइड करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 1 ऑब्वियस है, ये जाएगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? जीरोस लिखना स्टार्ट करते हैं। अगेन एक ज़ीरो लिखा तो उससे कुछ नहीं हुआ, वो 11 से छोटा ही था, तो हम यहाँ जब लिखेंगे 0.0,
बिकॉज डबल ज़ीरो हमने यहाँ पे कैरी लिया है। अब 11 9 ज़ा 99, माइनस करेंगे 1, सेम 2 ज़ीरोज़ हमें कैरी लेने पड़ेंगे, 2 ज़ीरोज़ लिए हैं तो एक ज़ीरो और 9 टाइम्स जाएगा तो 9, हमने 11 9 ज़ा 99, माइनस करेंगे सेम 1 आया, 10 छोटा है तो हमें एक और ज़ीरो लेनी पड़ेंगी, 2 ज़ीरो कैरी लिए हैं तो एक ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे, और अब 11 9 ज़ा जा रहा है वो, तो फिर से यहाँ पे 99। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बार बार सेम वही नंबर्स आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, यही 0909 आपके पास आता रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब हमने 1/11 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ रहा था 0.09, और आप यहाँ देख रहे हैं 0909 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी हम लिख सकते हैं 09 के ऊपर बार। और ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेट, क्योंकि आप कितनी भी बार इसे डिवाइड करेंगे ये एंड ही नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज ये आया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, और ब्लॉक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो रिपीट नहीं हो रहा, 09 का ब्लॉक बन रहा है और वो रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आता है ये एक रैशनल नंबर होता है, राइट। ये हमारे पास दो पार्ट हमने यहाँ पे करे हैं, एक पार्ट हम और ट्राई करते हैं, सी पार्ट। 3/13, अगेन 13 एक प्राइम नंबर है, इसको हम जीरोस की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 13 से डिवाइड करते हैं 3 को, अब यहाँ 0 पुट करना पड़ेगा, 30 बड़ा हो गया तो ये डायरेक्टली अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 0.30 है तो क्या आ जाएगा, 13 2 ज़ा 26, माइनस करेंगे 4, कैरी 1, यहाँ कैरी 0 आ गया हमारे पास, 13 3 ज़ा 39, यहाँ 3 लिखेंगे, 39 माइनस करेंगे 1, कैरी 0 लेंगे तो यहाँ 10 जो है उससे छोटा आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल ज़ीरोस कैरी करने पड़ेंगे, 2 3 डबल ज़ीरो कैरी लिया तो एक ज़ीरो लिखना पड़ेगा, एंड 13 7 जा लेना पड़ेगा, 13 7 जा 91, माइनस करेंगे 9, एक ज़ीरो से काम बन गया हमारा, 90 आया है, 13 6 ज़ा 78, क्योंकि 7 जा तो 91 हो जाएगा, माइनस करेंगे हम यहाँ पे तो हमारा आंसर आएगा 12, 12 छोटा है, 120 हमें यहाँ लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 13 9 ज़ा 117, सेम अगेन हमें माइनस करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 3। अब यहाँ रिपीटिशन जो है अगर हम यहाँ करके देखेंगे, देखो 30 था, यहाँ 3 आया, फिर हम यहाँ 30 लिखेंगे, चलिए 13 यहाँ लिखेंगे, 2 जा 26, फिर दोबारा से माइनस करते हैं हम, यहाँ 4 आ जाएगा हमारे पास, 4 लिखेंगे, एक ज़ीरो, राइट। अब यहाँ 13 3 ज़ा 39, सेम। अब यहाँ से देखिए हमने फर्स्ट स्टेप किया, 30 आया, 26 लिखा, फिर उसके बाद 40 आ गया, हमने 39 लिया, फिर 1 आया, डबल ज़ीरो हमें कैरी करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ से इस स्टेप के बाद जो हमारे पास नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, अब रिपीटिशन स्टार्ट हो गया है, डेट मीन्स 2 3 आप देख रहे हैं 2 3, फिर 0 7 6 9 ऐसे आएगा, यानी ये जो नंबर्स है 2 3 0 7 6 9 वाले ये अब रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो हमारे पास 3/13 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0.23079, और अगर मैं पूछूं ये रिपीटिशन में है तो हम इन सभी डिजिट्स के ऊपर बार लगाएंगे। लेंथ ऑफ अ पीरियड हमने एक टॉपिक पढ़ा था, यानी कितनी डिजिट्स ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ अ पीरियड। अब यहाँ पे कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, 6, तो इस डेसिमल एक्सपेंशन का जो लेंथ है वो कितना है, 6, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये टर्मिनेट कभी भी नहीं होगा, इसमें भी हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
अब रिपीटिंग अगर हमारे पास आ गया है डेट मीन्स ये जो हमारे पास एक्सपेंशन है या जो रैशनल नंबर 3/13 है वो एक रैशनल नंबर है। क्या ये चीज सभी को क्लियर हो गई? चलिए एक क्वेश्चन हम और करेंगे। अब उसमें से कुछ पार्ट्स मैं आपको करके दिखाऊंगी और कुछ पार्ट्स आपको एज अ होमवर्क करके लेके आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। अब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है। विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड state whether the rational numbers have terminating or non-terminating expansion। और अगर किसी का टर्मिनेटिंग है तो उसका आंसर भी लिखना है। ए पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। अब विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि आपको डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है। हमारे पास पहला है 13 डिवाइडेड बाय 2125। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है। अगर डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है तो हमें ये चेक करना है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम किस फॉर्म में लिखें, 2 to the power m इंटू 5 to the power n। क्यों? अगर ये इस फॉर्म में लिखा गया डेट मीन्स जो एक्सपेंशन हमारे पास है वो कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग में भी होगा तो रिपीटिंग में आएगा, राइट, यानी रैशनल नंबर्स होंगे वो। अब हम 2125 को चेक करेंगे। इसको अगर हम एलसीएम मेथड से चेक करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 13 डिवाइडेड बाय 2125। 5 से हम एलसीएम स्टार्ट कर लेते हैं। 425 आया हमारे पास। अगेन 5 से करेंगे तो 5 8 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से डिवाइड करते हैं 17 17 एक प्राइम नंबर है तो ये आ गया हमारे पास लाइक दिस, राइट। अब अगर हम इस नंबर को लिखते हैं तो ये हमारे पास आया है 5 to the power 3 इंटू 17। ये एक प्राइम नंबर आया है, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आया। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि ये जो हमें एक्सपेंशन गिवन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट, क्योंकि इसको हम 2 to the power m इंटू 5 to the power n की फॉर्म में नहीं लिख पाए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। आपको विदाउट एनी एक्सपेंशन डिवीजन मेथड हमें चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसका एक और पार्ट हम सीखेंगे। यहाँ पे सिंपल सा कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, 17/8। अब 8 हमें पता है हम इसको 2 to the power 3 में चेंज कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय 2 to the power 3। यहाँ पे कोई और प्राइम फैक्टर या कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 0। यहाँ अगर 5 के अलावा 2 to the power 3 है, इसके अलावा कोई और नंबर आ जाता, कोई और प्राइम नंबर आता, 5 के अलावा कुछ भी 3 आ जाता या 7 आता, 11 होता या 13 होता, ये अगर नंबर होता तो उसे हम लिख सकते हैं दैट एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पे 8 था, 8 को हम 2 to the power 3 लिख सकते हैं इंटू 5 to the power 0, दैट मीन्स 1। इसका मतलब क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर है दिस इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m इंटू 5 to the power n। और यहाँ से हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जो एक्सपेंशन होगा ये क्या होगा,
टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा, यानी ये जल्दी ही टर्मिनेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये था कि अगर टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आता है तो हम उसको डिवाइड करके देखेंगे, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या होगा। अब हमें मेथड जो है क्या करना है, इसको डिवाइड नहीं करना, एक्चुअल डिवीजन नहीं हमें करना है, हम इसको चेंज करेंगे। 2 टू द पावर 3 है। अब अगर हमें एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट इजीली बनाना है तो हम क्या करते हैं, 5 टू द पावर 3 से जो यहाँ पे नंबर है सेम नंबर हम 5 में कन्वर्ट करेंगे, यानी 17 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 ऑलरेडी था, हम क्या करते हैं 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 टू द पावर 3 कितना होता है 125, 17 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, पावर सेम है और नंबर्स बेस हमारा डिफरेंट है, यानी 5 टू ज़ा 10, 10 टू द पावर 3। इसका मतलब मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 17 इंटू 125 तो ये हमारे पास आएगा 2125 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 यानी 1000। जैसे ही आप जो डिनोमिनेटर है उसको 2 एंड 5 के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, आपके पास नंबर्स कुछ ऐसे ही आएंगे, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, लाइक दिस। ऊपर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा, यानी हमारे पास आया है डेसिमल आ जाएगा 2.125। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन में क्योंकि था विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो हमें करनी ही होगी। चलिए अब सी पार्ट हम करते हैं। सी पार्ट है हमारे पास 64 डिवाइडेड बाय 455। अब 64 तो सेम एज इट इज आ जाएगा हमारे पास 455। 455 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 से डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले, 5, 9 एंड दिस इज 1, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 7 जा, अगेन 7 आ गया। तीनों ही नंबर प्राइम नंबर्स हैं, यानी हमारे पास आया है 5 इंटू 13 इंटू 7। यहाँ आप देखिए 5 टू द पावर 1 तो है, लेकिन 2 के अलावा यहाँ पे 2 प्राइम फैक्टर्स और आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक्सपेंशन हमारे पास आएगा ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। आई थिंक ये टॉपिक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ जो आपको एज अ होमवर्क करके आने हैं। तो आपकी स्क्रीन पे कुछ पार्ट्स मैं लिख रही हूँ यहाँ। इट इज़ 15 डिवाइडेड बाय 6000, सेकेंड 29 बाय 343, थर्ड 23 divided by 2 to the power 3 into 5 to the power 2, fourth 129 divided by 2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5, fifth 6 by 15, sixth is 77 by 210। तो स्टूडेंट्स ये था इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन। मुझे उम्मीद है कि अब आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो मैथ्स से थोड़ा डरते हैं। उन्हें दिखाओ कि मैथ्स इतना भी हार्ड नहीं है, ईजी है। कल है हमारी सीरीज़ का डे 8 जिसमें हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक साथी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो।
आज का आपका होमवर्क आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके आंसर्स आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हर एक कमेंट का रिप्लाई होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। स्टे ट्यून्ड and keep subscribing. Bye bye. Thank you.